जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से मैं आप लोगों को झारखंड जीके भी पढ़ाऊंगा। आज से मैं झारखंड जीके का एक नया वीडियो रोज अपलोड करूंगा जो आपकी जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड शिक्षक भर्ती सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह। दो विद्रोह को हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग विद्रोह का सीजन लेके चलेंगे। झारखंड में जितने भी विद्रोह हुए हैं सारे विद्रोह वाले टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ था। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब से कब तक संचालित हुआ था? ऑप्शन है 1770 से 71, 1770 से 1735, 1770 से 1750, 1770 से 1819। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1770 से 1771। ठीक है, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण 1770 से 1771 तक हुआ था। आगे है चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था? चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन है गोपाल राय, चित्रजीत राय, जगन्नाथ पातर, रघुनाथ महतो। क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा चित्रजीत राय। ऑप्शन 2 चित्रजीत राय। अगला है चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? मंगल सिंह, जयनाथ सिंह, लाल सिंह या मोहन सिंह? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जयनाथ सिंह। चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह का साथ प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण था ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। चलिए अगला है 5 नंबर सवाल है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? ऑप्शन है जेकब केमक, ले रूक, ले आरडीआर या के क्राफ्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जेकब केमक। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अधिकार कर लिया था? चैनपुर का किला, गढ़वा का किला, पलामू का किला या रोहतासगढ़ का किला? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पलामू का किला। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया? श्याम राय, चित्रजीत राय, गोपाल राय या जयनाथ सिंह? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोपाल राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब से कब तक चला, यानी कब संचालित हुआ? ऑप्शन है 1800 से 1801, 1800 से 1810, 1800 से 1819, 1800 से 1835। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1800 से 1819। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? जयनाथ सिंह, भूखन सिंह, मंगल सिंह या गोपाल राय? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूखन सिंह। देखिए 10 नंबर सवाल है कि चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का कारण क्या था? ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा चेरो जनजाति की परंपरा में हस्तक्षेप, अधिक कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो में संतोष, चेरो जनजाति के लोगों से जबरन काम कराना या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अधिक कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो में संतोष। चलिए अगला देखिए। अगला है चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई? चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई? ऑप्शन है 1798, 1799
1800 ईस्वी या 1802? तो इसका राइट आंसर होगा 1802 में। चलिए, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार किया गया था? ले रूक, कर्नल जॉन्स, के विल्किंसन या ले गुडियार? तो इसका आंसर होगा कर्नल जॉन्स के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने हेतु किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया? 1802, 1805, 1806 या 1809? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1806। इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था? संथाल परगना, सिंहभूम, पलामू या हजारीबाग? आंसर होगा ऑप्शन सी, पलामू। अगला है, अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण उसके राज्य को नीलाम कर दिया था? ऑप्शन है गोपाल राय, चित्रजीत राय, श्याम राय या चूड़ामन राय? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चूड़ामन राय। अगला, अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में इनमें से किस राजा को बेच दिया? मोहन सिंह, घनश्याम सिंह, स्वर्ण सिंह या श्याम सिंह? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घनश्याम सिंह। अगला, अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 ईस्वी में विद्रोह किया गया? रामबख्श सिंह, शिव प्रसाद सिंह, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, रामबख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह। अगला, ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया? रूक, केमक, गुडियार या रफसेज? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रफसेज। अगला, अंग्रेजों ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था? ऑप्शन है 1809, 1819, 1823 या 1832? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1819। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदार भारदेव के किस राजा को सौंप दी गई? घनश्याम सिंह, जयनाथ सिंह, मंगल सिंह या मोहन सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा घनश्याम सिंह, ऑप्शन ए। अगला, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरो ने किस वर्ष विद्रोह कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1817, सॉरी ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1819 ईस्वी, 1819 ईस्वी। चलिए अब देखेंगे भोक्ता विद्रोह से। इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है? पहाड़िया विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भोक्ता विद्रोह या तमाड़ विद्रोह? आंसर होगा भोक्ता विद्रोह। अगला है, इनमें से कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समांतर संचालित हुआ? गढ़वाल, तमाड़, पहाड़िया या भोक्ता? आंसर होगा भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? भोक्ता विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन है मोहन सिंह भोक्ता, लाल सिंह भोक्ता, जयनाथ सिंह भोक्ता, गोपाल भोक्ता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयनाथ सिंह भोक्ता, ऑप्शन सी। आगे, भोक्ता विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जयनाथ सिंह भोक्ता कौन था? पलामू का राजा, चित्रजीत राय का दीवान, गोपाल राय का दीवान या रंका का राजा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, चित्रजीत राय का दीवान। अगला है, भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ? ऑप्शन है पलामू, देवघर, साहिबगंज या हजारीबाग? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पलामू। भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा जबरन कर वसूली करना, अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने संबंधी आदेश देना, अंग्रेजों द्वारा पलामू की जनता को पलामू छोड़ने संबंधी आदेश देना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भोक्ता विद्रोह का मुख्य कारण था आपका
अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने संबंधी आदेश देना। भोक्ता विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज पराजित हो गए, जयनाथ सिंह पराजित होकर भाग गया, अंग्रेज विजय हुए था, जयनाथ सिंह को पुनः राजा घोषित कर दिया गया, या विद्रोह अनिर्णित रहा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जयनाथ सिंह पराजित होकर भाग गया। भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह इनमें से किस क्षेत्र में भाग गया? रक्सौल, सरगुजा, कटक या सिंहभूम? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरगुजा। चलिए अंतिम सवाल है, भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता के पराजय के बाद इनमें से किसे राजा बनाया गया? गोपाल राय को, पुनः जयनाथ सिंह को, विराट सिंह को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल राय को। तो आज का ये झारखंड जीके का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।